हमें स्क्रिप्ट मिली थी गैंग्स ऑफ वासेपुर का। वो स्क्रिप्ट से ऑलमोस्ट मुझे लगता है 40% फिल्म कुछ अलग बनी है। तो उन्होंने बोला था कि अगर तू ब्लेड से खेल लेगा देन मैं कन्विंस हो जाऊंगा कि तू यू कैन डू इट। वो होमवर्क उनके विजन को सपोर्ट करने के लिए था। तो बोलते थे ओके, फिर इंस्ट्रक्ट करते थे, गाइड करते थे कि अच्छा थोड़ा ऐसा होगा, थोड़ा ऐसा होगा। तो इस तरीके से वो परपेंडिकुलर का कैरेक्टर उसने शेप लिया था। नवाज भाई का सबसे कमाल की बात पता है क्या है? उन्होंने कभी फील नहीं करवाया कि भाई हमारे बीच इतना एज गैप है या फिर मैं तुमसे इतना सीनियर हूँ। कभी फील ही नहीं हुआ उनका वो वाइब ना। तो तुम खड़े थे तो किसी ने मुझे धक्का दिया, जोर से धक्का दिया तो मैं 360 डिग्री में नाच गया। तो पता चला कि बच्चन जी के बॉडीगार्ड ने मुझे धक्का दिया है। क्या ऐसा होता है करण जौहर थोड़ा बहुत डायरेक्ट करते हैं, मतलब डायरेक्ट इन द सेंस बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा हो नहीं, सकता है? ऐसा तो नहीं था। एक सर्टन विचारधारा, सर्टन आइडियोलॉजी, वे ऑफ मेकिंग फिल्म्स है उनकी। एक दो सीन थे धड़क में मेरे, हाँ जो बाद में एडिट से हटा दिए गए। इस फिल्म में मेरा एक असिस्टेंट डायरेक्टर, मेरा दोस्त, उसने बताया कि ये क्यों ऐसा उन्होंने हटाया गया। जब आपने वसेपुर देखी होगी, गैंग्स ऑफ वसेपुर देखी होगी, और कुछ फिल्में हैं जिन्होंने इंडियन सिनेमा को बदला है। जैसे सत्या एक हम लोग माइलस्टोन मानते हैं, वैसे ही एक समय आया 2011 में जो फिल्म आई वसेपुर, उसको भी हम 2011-12 के आसपास जो फिल्म आई उसको हम लोग माइलस्टोन मानते हैं इंडियन सिनेमा का। और उस सिनेमा में उस फिल्म में जितने कैरेक्टर्स रहे हैं वो अपने अपने अलग तरह के माइलस्टोन उन्होंने सेट किए, सब अलग अलग बढ़िया काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं। उसी में से एक किरदार हैं, उनका नाम है आदित्य कुमार, और किरदार परपेंडिकुलर का अगर आपको कुछ नहीं याद आ रहा होगा तो याद आ रहा होगा उनके मुंह में ब्लेड और उनकी तोतली आवाज़। अब मामला इंटरनेशनल पहुंच चुका है, इंटरनेशनल सीरीज़ में काम कर रहे हैं, तो हमने सोचा उनसे बात की जाए। कैसे हैं आदित्य भाई? मैं ठीक हूँ सर। अभी क्या बोलते हैं, अभी आपने मेंशन किया कि वो इंटरनेशनल सीरीज, तो हाँ मतलब कि मेरी जिंदगी का पहला इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है जो नेटफ्लिक्स पे है और एक साथ 190 कंट्री में रिलीज हुई है। उसका नाम है पॉडकास्ट, सॉरी सर, पोस्ट कार्ड। पोस्टकार्ड्स। हाँ पोस्टकार्ड्स, या। हाँ हाँ। तो थैंक यू फॉर हैविंग मी एट योर शो। एक बहुत ही क्या बोलते हैं, प्रिविलेज की बात है। एक अच्छा मौका है जहाँ पर एक वार्तालाप हो सकती है अपने अनुभवों को लेकर के। सो मैं अच्छा सुपर एक्साइटेड हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बताइए, अब तो जो कि जैसे मैं आपसे बात भी कर रहा था परसों, मेरी फ्राइडे को बात हुई थी ना मेरी आपकी, तो कह हाँ रहे थे हाँ हाँ। आपकी अब चूंकि इंटरनेशनल सीरीज़ में काम कर लिया है तो थोड़ा सा जो इंडस्ट्री वाले हो वैसे देखते हैं कि अब इसने तो इंटरनेशनल सीरीज़ में काम किया। वैसे ना आपका एक शब्द था मुझे अब भी तक एकदम याद है, आपने कहा है तो इंडियन ही। अरे वो ऐसा है कि पता है क्या होता है, जैसे हमारे छोटे शहर में कोई एक आदमी अमेरिका होकर के आया था ना, या फिर यूएस यूरोप घूम करके आ जाता है। ठीक है, हालांकि ये चीजें तो अब आम होने लगी है, बट फिर भी एक परसेप्शन क्रिएट होता है, लोग देखना शुरू करते हैं। तो एज एन एक्टर मैं इसको इस तरीके से लेता हूँ कि मैं इरफान सर को देखता था, फिर बीच में और इंडियन एक्टर्स हैं जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनका इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हो रहा है। तो मुझे लगता था कि एक्सपीरियंस क्या होता होगा, कैसे करते कैसे होंगे। ठीक है, तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई और फिर मैंने शो किया जो नेटफ्लिक्स पे है, उसका नाम है पोस्टकार्ड्स। तो अच्छा लगता है। पहले डर लगता है कि आप अंग्रेजी बोल पाओगे कि नहीं बोल पाओगे, क्योंकि हम हिंदी मीडियम से पढ़े हैं। मैथ भी हमारी हिंदी में होती थी, बीज गणित, फिजिक्स, हाँ बीज बीज गणित, गणित, अंक गणित। हाँ अंक गणित। मैं भी हिंदी और मीडियम से हूँ तो मैं आप हाँ समझ हाँ सकता हूँ। हाँ। तो क्या बोलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब हिंदी में होता था। और ऐसे ऐसे शब्द होते हैं हिंदी में जिसको याद करना बहुत ही मुश्किल होता है। अच्छा, डंडे। आपने वो ट्वेल्थ में मैथ थी, हिंदी में थी मैथ? मैंने नहीं कहा, बिहार से हूँ तो मैथ रही है। तो ट्वेल्थ नहीं, तक मैं कह रहा हूँ कि ट्वेल्थ मैथ से किया है, ट्वेल्थ से, या फिर क्या था, सब्जेक्ट्स क्या थे आपके? मैथ 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 साइंस तो साइंस ही हमारे समाकलन बिहार। वगैरह हाँ टाइप के शब्द सुने होंगे, हाँ 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 समाकलन, हाँ हाँ। डिफरेंशिएशन को हम लोग ऐसा ना। अरे रे 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 रे, पूछो मत, मतलब कि मुझे लगता था ना कि साथ में हिंदी का एक डिक्शनरी लेके घूमना हाँ पढ़ना चाहिए था, क्योंकि आप हर एक चीज पूछ नहीं सकते थे। क्योंकि जो शब्द होते थे वो तो कई बार होता था कि जो गणित के टीचर हैं उनको भी नहीं पता होता था, तो वो हाँ हमें सीधे भेजते थे जो हिंदी के प्रोफेसर थे ना, कि हाँ। जहाँ उनसे पूछ करके आओ इसका मतलब क्या होता है। ओह,
तो कहने का मतलब हिंदी का संघर्ष चलता रहा है, इसलिए खास करके मेरी जो मुझे लगता है जो नॉर्थ के हैं उनकी हिंदी में पकड़ कमाल की होती है। हाँ। और जैसे कि हम हिंदी फिल्मों में काम करते हैं, हिंदी हमारा सबसे मुख्य भाषा है, हिंदी की समझ सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि स्कूल टाइम के दौरान एक ट्रेनिंग हो गई हिंदी को लेकर के। अच्छा, और तो बाकी इंग्लिश को लेकर ट्रेनिंग अंग्रेजी छूट कैसे हुई? गई। हाँ। अंग्रेजी को अब लेकर भाई के ट्रेनिंग हुई। अंग्रेजी शो कर रहे हैं तो इसमें तो बोली आपने इंग्लिश बोली है, तो कैसे क्या, कैसे ट्रेनिंग रही इसकी? यार मुझे लगता है अंग्रेजी को लेकर के ट्रेनिंग ऐसे हुई, सिर्फ एक टीचर हुआ करते थे जो इंग्लिश पढ़ाते थे, ठीक है। तो वो सिर्फ ट्रांसलेशन, अगर आप समझ सकते हो तो, पहले ग्रामर पे बहुत जोर दिया जाता है बिहार में, हाँ ठीक है। हाँ हाँ। और फिर प्रेजेंट सबसे परफेक्ट पहले, टेंस। हाँ, पहले टेंस पढ़ाया जाता है कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फिर हर एक टेंस में चार चार होता है ना। हाँ तो हमें हाँ पहले सिखाया जाता था कि अच्छा, ट्रांसलेशन बताओ, मैं स्कूल जाता हूँ, तो आई गो टू स्कूल। हाँ फिर होता था राम स्कूल जाता है, हाँ। तो राम गोज टू स्कूल। तो हमें लगता था कि एक्स्ट्रा एस क्यों लग रहा है, ठीक है। हाँ तो, हाँ, द बेसिक चीज हुई कि फिर जब मैं पटना से बाहर निकला, वैली जोन को मैंने ज्वाइन किया, तो वो मेरे लिए कल्चरल शॉक था, क्योंकि सब कोई इंग्लिश में बोलते थे। जो उनके और बच्चे थे, टोटल हम लोग 17 लोग थे। और मेरे बैच में अभी जो हैं, जो काम कर रहे हैं, वो रणदीप झा हैं जिन्होंने कोहरा बनाई है। हाँ, ओके हाँ, ओके। हाँ, तो वो भी क्रिएटर है वो, बिहार तो से। राइटिंग करते हैं रणदीप जी, है ना? वो डायरेक्टर है, उन्होंने अभी अच्छा, कोहरा बनाई डायरेक्टर है, हैं, उससे अच्छा। पहले हला हला बनाई। हाँ। हाँ 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 हाँ, आ, समझ गया, याद आ गया। हाँ, हाँ, तो हाँ। हमारे बैचमेट हैं। तो ओहो। उनकी इंग्लिश थोड़ी मेरी से अच्छी थी, बिकॉज कि वो दिल्ली में थोड़ा रहे थे, कोटा से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की थी। उनके फादर, हालांकि बिहार से उनका बैकग्राउंड था, बट मैं जब पहली बार आया ना, तो पता चला कि कोई जीडी गोइंका से है, कोई ब्रिटिश स्कूल से है, जिसके बारे में मैंने कभी नाम ही नहीं सुना था, ठीक है। और वो लोग गालियां भी देते थे तो इंग्लिश में, समझ रहे हो। तो वहां से ना धीरे धीरे समझ हुई कि अच्छा, 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 ऐसा इसका मतलब है, इसका मतलब है। फिर वो उन लोगों के बीच में उठना बैठना, तो धीरे धीरे मैंने कोशिश की कि चलो मैं भी बोलना शुरू करता हूँ। फिर लोगों ने करेक्ट करना शुरू किया। फिर मेरी बहन है बॉम्बे में, उसने मेरी इंग्लिश बहुत हद तक सुधार दी, मतलब कि डिक्शन से लेके जिस तरीके से ग्रामर सब। और फिर क्या हुआ कि जब बॉम्बे आया तो अनुराग सर के टच में आया, तो उनके टच में आने के बाद वर्ल्ड सिनेमा का इंट्रोडक्शन हुआ। तो फिर अंग्रेजी फिल्में देखता था, और फिर जो भी फिल्में देखता, चाहे ईरानियन फिल्म हो, चाहे वो फ्रेंच फिल्म हो, चाहे जापानीज फिल्म हो, तो नीचे सब टाइटल आता है ना, तो उसको पढ़ पढ़ के थोड़ी सी इंप्रूव हुई। फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया हुआ। फिर शॉर्ट फिल्म क्या बोलते हैं, करना शुरू किया। तो मैं डायरेक्टर को बोलता था, ऐसे करो ना, दो तीन इंग्लिश लाइन में दो ना, इम्प्रोवाइजेशन करते हैं। फिर फाइनली जब ये मेरे पास आई, तो मुझे इसके लिए ऑडिशन देना था। तो अच्छा। ऑडिशन देना था, मुझे लगा यार अब कैसे हो पाएगा, 12 लाइन इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। हाँ। बट जो क्रिएटिव प्रोड्यूसर थे, ही वाज लाइक बीइंग सो नाइस टू मी। उन्होंने बोला कि आदि कुछ है नहीं, बस तू अपने दिमाग में ना सोच ले हिंदी में, उसको ट्रांसलेट कर ले। फिर उन्होंने हेल्प की, फिर आराम से हो गया, और डायरेक्टर लाइक माय टेस्ट, फिर मैंने बोल दिया आराम से। फिर मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया कि चलो मैं कर सकता हूँ अच्छा, मैं ना अंग्रेजी। जो आप बोल रहे हैं ना ट्रांसलेट कर लो, तो मैं जब हम्म, ऐसा बचपन में तो मैं ये सोचता था, जब किसी वैसे आदमी को देखता था कि जो प्रॉपर इंग्लिश है, मतलब ब्रिटिश है, और इस तरह के जो लोग हैं, या कोई यूएस का सिटीजन है, तो मैं ये सोचता था कि हाँ, क्या ये सोचते भी इंग्लिश में होंगे? मतलब ये बहुत अजीब बात है, पर मैं ये हाँ, सोचता था कि क्या ये सोचते भी, मतलब जैसे होता है ना अपना थॉट प्रोसेस होता है, पहले हिंदी में हाँ, सोचते हैं, कितना भी इंग्लिश हाँ, बोल लें, कितना भी आता है, हाँ, लेकिन एक वो हाँ। होता है ना, सोचते तो हिंदी में ही ना, जो जो बचपन से सीखा, मैं सोचता क्या ये सोचते भी इंग्लिश में होंगे? भाई जैसे मैं रियल लाइफ में, अगर कहीं डे टू डे लाइफ में कहीं उपयोग करना पड़ता है अंग्रेजी लैंग्वेज का, तो पहले मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट, हिंदी में सोचता हूँ, फिर उसको ट्रांसलेट करता हूँ। फिर दो तीन बार ना क्विकली, इतना तेजी से उसको ग्रामेटिकली वेरीफाई करता हूँ कि सही है ना। उसके बाद मेरे मुंह से दो चार शब्द निकलते हैं। बट आई थिंक प्रैक्टिस का हिस्सा बन चुका है, अब थोड़ा सा समझ आ गई है। बहुत आसान लैंग्वेज है देखा जाए तो, बस हाँ, थोड़ा बहुत सा मतलब हिचक। हिचक होती है बस, बाकी हाँ, अपनी लैंग्वेज नहीं है हिचक इसलिए होती हिचक है। होती है। हाँ, हिचक होती है कि सामने वाला, थोड़ा सा आप डरते हो ना,
थोड़ा लगता है कि सामने वाला जज न कर ले, सामने वाला मजाक न उड़ा दे, क्योंकि ऐसा होता है कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में ना, दो चार लाइन इंग्लिश बोल दो तो सामने वाला जो आपसे है। 5 गुना ज्यादा जानता है वो हाँ। सीधे, पता नहीं उसका काम ही होता है, अरे तुमने गलत बोला। हाँ। तो क्या होता है उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ऐसा ही डगमगा जाता था। बट ये नहीं, अब समझ में आया कि सब लोग भाई ह्यूमन लेवल पे सेम ही है। अच्छा, तो कहाँ आप, जब आप बिहार में थे तो फिर एक्टिंग का कहाँ से आया कि बैरी दिल्ली आना है, बैरी जॉन से सीखना है, चीज़ें करनी है? नाइन्थ और 10th के बीच की कहानी है। हाँ, आप कहाँ में थे ऐसे बिहार में, कहाँ, पटना में ही थे या फिर? मेरा नेटिव प्लेस पटना में ही है। मेरी अच्छा। स्कूलिंग नालंदा से हुई है। अच्छा। तो 9th और 10th के बीच में, 10th बोर्ड से पहले सडनली मुझे रियलाइज हुआ कि अ, एक एक फ्रीडम की बात होती है, हम्म। एम्पावरमेंट की बात होती है, हम्म। जहाँ मुझे लगता है ना कि फ्रीडम, एक फाइनेंशियल फ्रीडम होता है, एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, और एक उस जगह पे जहाँ पे एक फ्रीडम फ्रॉम सोसाइटी होती है। तो मुझे लगा कि ना कि ये सब बहुत ही मीडियोकर चीजें हैं, और आने वाले समय में यू हैव टू, आई डोंट नो, मेरे अंदर वो सारी चीजें थी। तो मुझे लगा कि द ओनली थिंग आई कैन डू इज एक्टिंग। ऐसा क्या ऐसा अंदर लगता से क्रांति फूटती थी, ऐसा लगता था कि, मुझे है ना, ऐसा वैसा ऐसा ही कुछ लगता है, होता है, एक हाँ नाइन थोड़ा। टेंथ कुछ पढ़ हाँ लिया वो होगा, होता कुछ है देख लिया होगा, वैसा थोड़ा। टाइप था। नहीं 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 नहीं, ऐसा लगता है ना, विद्रोह वाली चीज होती है ना, मुझे लगता है हाँ। कि सप्रेस्ड, आपके अंदर 100 चीजें हैं लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि हाँ। एक तो सोसाइटी है, आसपास के लोग हैं, हाँ। पेरेंट्स से भी, फादर से भी आपका रिलेशन ऐसा होता है कि आप डरते बहुत ज्यादा हो, नॉर्थ के स्पेशली। अब तो आई थिंक थोड़ा सा फ्रेंडली रिलेशनशिप हुआ है। और ये सोशल मीडिया ये सब आया ना, उस वजह से मोबाइल वगैरह, इसलिए थोड़ा सा हो गया। हाँ, जो भी चीजें हों, तो मुझे लगा कि यहाँ से, और फादर ऑलरेडी मुझे बाहर भेजना चाहते थे 10th के बाद, बिकॉज अच्छा, की ओके। थोड़ा सामाजिक समीकरण उस टाइम बिहार की अच्छी नहीं मानी जाती थी, अच्छा, ये पॉलिटिकल कब की सिचुएशन बात थोड़ा है, ये गड़बड़ कब होता की था। बात है ये? ये है 2005? 2003 के 2003 के आसपास, अच्छा। अच्छा। 2003, जब आई थिंक 8वीं में था, तो 2005 की बात है। हाँ, फिर हाँ। तो फादर चाहते थे कि मैं आईएएस या यूपीएससी, कम यूपीएससी या फिर ओके। इसी लेवल का कुछ सरकारी नौकरी क्रैक करूं। तो मैंने बोला कि और मेरे, हालांकि मेरे प्रिंसिपल का वो परसेप्शन था कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ, तो हमेशा बोलते थे कि तुम आईएएस से कम नहीं बनोगे। तो मुझे लगता था ये मजाक उड़ा रहे हैं क्या। तो मैंने पापा को बोला, पापा कि मुझे एक्टर बनना है। और उन्होंने ये नहीं पूछा क्यों बनना है, मैंने बोला कि मेरे अपने रीजन थे, कुछ ऐसे सिचुएशन थे जिसने फोर्स किया एक्सप्रेस करने के लिए टू माई टूवर्ड्स माई फादर की मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। और पापा ने बोला कि ठीक है, मुझे 7 दिन का टाइम दो, मुझे भी थोड़ा समझने में मचने दो, बिकॉज दूर दूर तक कोई जान पहचान नहीं है। तो 7 दिन बाद कहीं से बैरी जॉन का एड्रेस लेकर के आए, बैरी जॉन का स्कूल था। फिर उन्होंने बोला ठीक है, आप जाइए, बट साथ में पैरेलली पढ़ाई करते रहिए। मुझे नहीं पता है कि प्रोसेस क्या है, बट मुझे इतना पता है कि हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है, जैसे कि 10th के बाद 12 करते हो, उसके बाद ग्रेजुएशन करते हो। तो आई एम श्योर कि एक प्रोसेस होता है, जस्ट गो एंड एक्सप्लोर योर सेल्फ। हमें यहाँ पे अनकंडीशनल सपोर्ट करने के लिए, तो यहीं से हमारी यात्रा शुरू हुई। और क्या हुआ कि फिर ये मीडियम मुझे मिल गया जहाँ पे मैं अपने, जो मैं सोचता था, जो मेरा इंटरप्रिटेशन होता था किसी चीज को लेकर के, मैं अच्छे तरीके से, एक जगह मिल गई जहाँ पर मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ कि मैं अपनी आवाज को एक्चुअली व्यक्त करने का आजादी मुझे मिला, मुझे लगता है बैरी जॉन के साथ जुड़ करके, और उन्होंने काफी हेल्प की मुझे। अच्छा, वहाँ आए होंगे ना जब बैरी जॉन के यहाँ, मतलब ये भी रहा होगा ना कि जैसे बिहार में रहे होंगे आप, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही होंगी कि छोटी छोटी चीज़ों को लेके जज किया जाता होगा। यहाँ पे आपने एकदम अलग माहौल देखा होगा, तो इसका भी एक फ़र्क पड़ता लगा होगा कि अरे यार, ये तो कुछ अलग ही ऐसा लग रहा है, जन्नत आ गए, भाई एकदम जन्नत खुला नहीं स्पेस। हो, शुरू में लगा तो मैं भाग जाऊं। मैं अच्छा। अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जिस दिन मैं पहली बार, पहली दिन बैरी जॉन के यहाँ क्लास में गया था, एक तो कल्चरल शॉक था, ठीक है। आई मीन, कपड़े वाइज, लैंग्वेज वाइज, पहली बार मुझे पता चला कि बाटा और एक्शन के अलावा जूतों का ब्रांड होता है, ठीक है। और ये जीडी गोइंका, ब्रिटिश स्कूल, ये सब स्कूल में हमने, पता नहीं, हम तो पढ़े थे भाई, क्या नाम है उसका, मैक्स टू मैक्स डीएवी पता था, राम बाबू हाई स्कूल, बीरचंद पटेल उच्च विद्यालय। तो हमारे लिए
वो थोड़ा शौक था, प्रोसेस करने में टाइम लगा कि अच्छा ये सब स्कूल्स के नाम होते हैं। फिर हमें महिंद्रा और मारुति के अलावा गाड़ियों का नाम पता नहीं था। उसके बाद पता चला अच्छा महिंद्रा मारुति जो गाड़ियों की कंपनियां होती है, उसके अलावा भी ये सब है, बीएम मर्सिडीज, क्योंकि सारे बच्चे वो गाड़ियों से आते थे, एक से एक लग्जूरियस गाड़ियां और ब्रांडेड कपड़े एंड ऑल। तो एक एक्सपोजर था मेरे लिए, एक नया एक्सपीरियंस हुआ, मेरे लिए दुनिया खुल गई। और कमाल की बात है कि सारे ना, जो 17 लोग थे, सारे अच्छे थे, सबको पता था, बिकॉज आई वॉज द यंगेस्ट वन, सबसे छोटा था मैं अपने बैच में, एज वाइज, एक्सपीरियंस कितना बोला, वाइज। 15 16 17 साल के रहे होंगे। 16 के आसपास, हाँ। हाँ। तो बैरी सर को पता चल गया था कि इसको लैंग्वेज को लेकर के इश्यू है, इसको हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती। तो बैरी सर क्लासेस अंग्रेजी में लेते थे, ठीक है। तो बैरी सर ने स्पेशली एक इंस्ट्रक्टर, असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर हायर कर रखा था, जो ट्रांसलेट करता था। बैरी सर इंग्लिश में बोलते थे, तो हिंदी में बोलता था, ताकि हमें समझ में आए। और ही वुड मेक श्योर कि हमें सारी चीजें समझ में आ रही है। फिर वहां से, अब क्या है कि सब लोग से मिले तो उनसे दोस्ती हुई, तो उनके एक्सपीरियंसेस जो थे, उनके एक्सपोजर जो थे, आदान प्रदान हुआ। उन्होंने अपनी कहानियां बतानी शुरू की कि वो जैसे ब्रिटिश स्कूल वाले, जीडी गोइंका वाले, समर वेकेशन में वो लोग इटली जाते थे, फ्रांस जाते थे। हम तो भाई किताबों में ही पढ़े थे, हम तो गोवा भी नहीं गए थे तब तक। हम तो किताबें आती थी उसकी, हिंदी किताबें, कहानियां वानियां वही जानते थे। यार बहुत हाँ ज्यादा हाँ हुआ, हाँ मामा के यहाँ चले गए, हाँ, मामा के यहाँ चले, नानी घर चले गए, नानी ज्यादा के ज्यादा चले गए। पटना चले गए, हाँ। हाँ या फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, या फिर देवघर चले गए, बनारस चले गए। हाँ हाँ, वैसी जगह घूमने टहलने हाँ, तो जहाँ फैमिली जा सके। इस तरीके का अनुभव रहा है, और सीखने वाला अनुभव रहा है, लोगों ने काफी दिया है मुझे। हाँ, हालांकि मैं एक बहुत ही रिच फैमिली बैकग्राउंड से, रिच फार्मर बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मतलब कि एक रही है, हमारी फैमिली की एक लेगेसी रही है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, बट जमींदारी एक्सपोजर नहीं वगैरह, था। जमींदारी हाँ, वगैरह टाइप। हाँ, उस तरीके से रही है। बट ये सब एक्सपोजर ना मेरे फादर को था। मेरे फादर भी मैक्स टू मैक्स दिल्ली तक आए थे, तो उन्होंने अनकंडीशनली बोला कि मैं हूं, आप जाओ और जस्ट फॉलो द प्रोसेस, और पढ़ाई लोग वढ़ाई का मिलते क्या गए। हुआ फिर, पढ़ाई वगैरह वहीं छूट गई या फिर आगे किया कुछ? बीच में छूटी, फिर बीच में कंटिन्यू किया, फिर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया, अच्छा क्योंकि तो अभी। हाँ, एडमिशन लेता हूँ, छोड़ देता हूँ, एडमिशन लिया फिर छोड़ दिया फिर। बट अच्छा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ग्रेजुएशन आज नहीं तो धीरे धीरे करके कर ही लूँ। 12th तक तो कर ली, क्लियर कर ली, बट यार वो क्या होता है ना कि इस टाइम वो एग्जाम आता है ना, जैसे गर्मी आ गया, पता चला इस टाइम मैं शूट कर रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़ा, हाँ। या फिर थोड़ा सा लगता है अरे छोड़ दो, अब अगले साल कर लेंगे, इस चक्कर में ना वो डिले होते 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 होते। हालांकि मैंने बहुत पैसे खर्च कर दिए, कभी ओपन से तो कभी इससे कभी उससे, अच्छा अच्छा। लेकिन हमेशा छूट जाता है वो। तो अभी क्या काम बट कर रहे हैं, अभी क्या शूट चल रहा है, अगर बता सके तो? अभी एक फिल्म खत्म की है, और एक शो खत्म हुआ, उसका नाम है द ब्रोकन सोल कर करके। अच्छा अच्छा, द आ, ब्रोकन सोल। ये। एक बंगाली डायरेक्टर, यंग डायरेक्टर है, उनका नाम है सुजय कौर कर करके। हाँ। काफी मतलब फ्रेश एनर्जी है, फ्रेश यंग डायरेक्टर है। तो अच्छा। एक नए आइडिया के साथ वो आए हैं, तो अभी वो हमने खत्म किया है। हाँ। और बाकी जो चीजें हैं वो अभी आई थिंक ऑफिशियल नहीं है, तो बोलने फिल्म में शूट हो गई उसका, सेम अगर लगे। बता सके किसके साथ फिल्म थी? फिल्म है अशोक यादव कर करके, जिनके साथ मैंने वो की है कैरी ऑन कुत्तू करके, जो अमेजोन पे अच्छा, बहुत अवेलेबल है। पहले किया था आपने, हाँ। हाँ, तो अभी उनके साथ नई फिल्म वही चल रही है, थोड़ा शूट किया है, थोड़ा भी बाकी। अच्छा, आगे कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स प्लान किए होंगे, दो तीन बा बातचीत चल रही है? बातचीत तो चल रही है, बट वो द थिंग इज कैसा है भाई कि जब तक कि आप उसको ऑफिशियली साइन नहीं कर लेते हो, देर इज नो पॉइंट ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट। क्योंकि बड़ा वो होता है, पता कई बार ऐसा हुआ कि आप प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हो, लास्ट मोमेंट पे कोई और आपको रिप्लेस कर देता है, कई कारणों से। सो थोड़ा सा इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सतर्कता बरतनी चाहिए। अच्छा, वसेपुर ने कुछ नुकसान किया आपका? वहां से उन्हें नुकसान नहीं किया, बट मुझे लगता है कि एक वो चीज होती है ना, लोगों को
ये विश्वास दिला दिया कि ये बहुत अच्छा एक्टर है, ये कुछ भी करेगा, जादू करेगा। और थोड़ा सा मेरे ऊपर प्रेशर आ गया इस चीज को लेकर के कि जो भी करना है इसे बेस्ट करना है। इसके चक्कर में ना एक दो काम मेरा बहुत प्रभावित हुआ, अच्छा, जैसे? क्योंकि अंडर प्रेशर ऑफ एक फ्रीडम के साथ काम करना, एक ईज के साथ काम करना, वो मेरा प्रभावित हुआ था। और मुझे बीच में मैं लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, डायरेक्टर को इम्प्रेस करने के लिए उस एटीट्यूड के साथ अ, काम कर रहा था। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये व्यक्तिगत तौर पे मेरी संभावनाओं को इम्पैक्ट कर रहा है, मेरे पोटेंशियल को इम्पैक्ट कर रहा है, कन्फाइंड कर रहा है। तो ये जर्नी है। मुझे लगता है कि यार, जब मैंने गैंग्स की तो मैं 19 साल का था। हम्म। तो क्या 19 कैसा साल था में क्या वो ही वो कैसा था 19 साल में? मतलब अब बड़ा रोल था वो किसी भी फिल्म में। वो आपको नहीं पता हम्म। होगा कि कितनी बड़ी फिल्म ये होगी, क्या होगा, लेकिन बहुत 19 साल के हिसाब से वो ठीक काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन टाइम था आपका जितना था। समझिए एक तरह से, एक अगर देखा जाए तो चौथा पांचवा लीड था आपका, एक तरह से देखा जाए तो। हाँ। हाँ, तो वो मैं समझना चाहता हूँ कि ये 19 साल का लड़का, पहली बात तो उसको वो वहाँ तक पहुँचता कैसे है, और उसके अलावा कैसे वो रोल मिला, पहली बात तो ये। तो क्योंकि उसकी एक एक चीज़ की हर व्यक्ति जानना चाहता है क्या कहानी है। पिछले दिनों हमने एक छोटा सा इकलाक का जो कैरेक्टर है जो गौरव ने निभाया है, उनसे भी इंटरव्यू किया हाँ। था हमने, तो उन्होंने भी बताई अच्छा। थी, बहुत बहुत सारी चीज़ें बताई थी। तो बस ये मेरा यही है कि 19 साल के लड़के को जब ये रोल मिलता है और कैसे मिलता है, उसका क्या रिएक्शन होता है और वो कैसे कैरी फॉरवर्ड करता है इसको आगे लेके। चीजें यहाँ से शुरू होती है। इससे पहले मैंने AK सर के साथ, अनुराग कश्यप सर के साथ मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी। हम्म। और वो शॉर्ट फिल्म इस तर्ज पे बनी थी जैसे 10 कहानियां एक फिल्म आई थी, जिसमें आपको याद हो तो छोटी छोटी 10 फिल्मों का कहानियाँ थी अलग कॉम्बिनेशन अलग, थे। हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो वो उस फिल्म का नाम था मुंबई कटिंग। मुंबई कटिंग में आई थिंक 4-5 डायरेक्टर्स थे, राहुल ढोलकिया, रुचि नारायण, हम्म। और सुधीर मिश्रा भी थे शायद, और अच्छा। अनुराग कश्यप। तो मैं अनुराग सर की फिल्म में था। तो हम्म। वहाँ हमारी पहली बार मुलाकात वहीं हुई थी, एक गौतम कृष्णदानी, बहुत रिस्पेक्टेड कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उनके थ्रू। हम्म। तो वहाँ पे हमारी जान पहचान हुई सेट पे। फिर उन्होंने बोला कि अपने बारे में बताओ, मैंने उन्हें अपने बारे में बताया। देन ही वाज लाइक, लेट्स बी इन टच, वी शुड वर्क टुगेदर। फिर उसके बाद और भी एक फिल्म थी जो नहीं हुई, समीकरण मेरे खिलाफ चला गया, नाम नहीं लूंगा फिल्म का। यही इसकी फिल्म थी, अनुराग कश्यप की फिल्म थी? नहीं, वो उन्होंने प्रोड्यूस की थी। अच्छा। फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर ऐसे हुई कि एक दिन मैं ऑफिस में था तो सर ने बोला कि मैं तुम्हारे लिए कुछ है, करना चाहोगे? तो मैंने बोला कि जरूर, ये पूछने वाली बात थोड़े ही करना चाहोगे। तो उन्होंने बताया कि ये ऐसा ऐसा कैरेक्टर है और ये रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है, और तुम इसकी तैयारी करना शुरू कर दो। तो फिर उन्होंने कुछ होमवर्क दिए और कुछ टास्क दिया, जो हर 15 दिन बाद मैं करता था। और जो उनका विजन था, वो होमवर्क उनके विजन को सपोर्ट करने के लिए था। तो मैं उनको ले जाके दिखाता था कि देखो क्या सर, ऐसा ऐसा होमवर्क हुआ। क्या तो था वो? होमवर्क होमवर्क था कि जो एक तो पहले वो ब्लेड रखता है मुंह में, कुछ ब्लेड ऐसा से भी अनुराग खेलता है। शायद बताते हैं कि आपने बोला कि अगर ये कर ले जाओगे तो उन्होंने बोला कि, जहाँ तक मुझे याद आता है, कि अगर ये कर लेगा तो फिर रोल मिलेगा, ऐसा कुछ था? हाँ, उन्होंने बोला क्योंकि उनको लगा कि सबसे डिफिकल्ट एक्ट है इस कैरेक्टर का, सबसे हाँ डिफिकल्ट बिजनेस है ब्लेड से खेलना। हाँ तो हालांकि वो तुतलाता भी था, और हाँ। चाल अलग थी, ये सब तो धीरे धीरे ग्रेजुअली उस पे हमने काम किया। बट उनके हिसाब से लगा कि सबसे डिफिकल्ट जॉब है इस कैरेक्टर के लिए, किसी एक्टर के लिए ब्लेड से खेलना है। तो उन्होंने बोला था कि अगर तू ब्लेड से खेल लेगा, देन मैं कन्विंस हो जाऊंगा कि तू यू कैन डू इट। तो फिर वही मैं करता था। उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए तो मैं फॉलो करता था, और हर 15-20 दिन बाद उनको दिखाता था कि, तो बोलते थे ओके, फिर इंस्ट्रक्ट करते थे, गाइड करते थे कि अच्छा थोड़ा ऐसा होगा, थोड़ा ऐसा होगा। तो इस तरीके से वो टोटल जो परपेंडिकुलर का कैरेक्टर उसने शेप लिया था। फिर तुतलाना, ये भी प्रैक्टिस का हिस्सा था। फिर उसकी चाल अब देखोगे तो एक हाँ, थोड़ा अलग तरह की चाल, झोला लेके चलता है। जहाँ बच्चे होते हैं ना, मस्त होकर के चल रहे हैं हाँ अपने दुनिया में,
टांग 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 कर करके चल रहे हैं। अच्छा तो इस नहीं, पे तो हमने मैं ये काम समझ किया था। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ, हाँ। ये जो ये ब्लेड वाला कभी देखा था इससे पहले, या फिर नहीं उन्होंने नहीं कुछ रेफरेंस दिया था, या बोला था खुद से करना है? नहीं भाई, एक तो उन्होंने बोला तो मुझे लगा कि ऐसे कैसे मजाक कर रहे हो क्या। हम्म, असली फिर ब्लेड थी वो एक्चुअली जो वो ब्लेड घुमाते थे? असली थी, हाँ। ब्लेड असली थी, हम्म, बट उसका धार ना पत्थर पे रगड़ के उसका धार हटा दिया गया था, वो ब्लंट कर अच्छा दिया था। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। हाँ, मतलब कि उसको चेक कर करके अच्छा अब ठीक है, अब सेफ अब है, मुंह कट, में हाँ डालने लायक है, हाँ हाँ हाँ। अब कटना ही पड़ेगा, तो इस तरीके से फिर हमें भेजा गया था जहाँ एक कहानी बेस्ड है, हाँ जहाँ हाँ कहानी हुई थी, जहाँ ये हाँ सारी घटनाएं घटित हुई, वहां हमें भेजा गया था। हाँ। फिर हम गए, फिर लोकल लोगों से मिले थे, वाया वाया उसके दोस्तों ने बताया कि वो ऐसा था वैसा था। तो फिर इस तरीके से अपना एक इंटरप्रिटेशन डेवलप किया, और जो डायरेक्टर का विजन था उसके करीब ला करके हमने उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, जो बाद में लोगों ने बहुत पसंद किया। डायरेक्टर साहब भी खुश हो गए। अच्छा तो वो, मुझे लगता है ये हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। मुझे लगता है बहुत दिन के बाद इंडियन फिल्म में एक ऐसा ना एक्सरसाइज हुआ था सारे एक्टर्स के लिए, कि सबने अपने कैरेक्टर को लेकर के ना काफी R&D किया था, मेहनत किया था, इन कैरेक्टर इन्वेस्टिगेट किया था, अच्छा, स्क्रिप्ट में होमवर्क जैसे बहुत होता है हुआ कि था। जैसे होता है कि स्क्रिप्ट में लिख के देते हैं ऐसा ऐसा, खुद गए थे आप लोग, आप लोगों ने पूरा खुद R&D की थी अपने कैरेक्टर्स को लेके? हाँ, कैरेक्टर को लेकर के हमने R&D की थी। जैसे अच्छा। मेरा जो कैरेक्टर था परपेंडिकुलर को लेकर के छोटी छोटी चीजें, कि उसको सेंस ऑफ पावर कहाँ से आएगा। जब किसी का खुद का भाई या बाप बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है, तो ऑटोमेटिकली कि उसके अंदर सेंस ऑफ पावर आता है कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ठीक है। फिर वो फोर्स भी नहीं लगाता किसी से झगड़ा करने के लिए, जैसे वो सुनार की दुकान पे जाता है या फिर वो परचून की दुकान पे जाता है, तो इजीली बोलता हाँ भाई दे दो हमारा, अच्छा क्यों नहीं है, रखना चाहिए ना, चलो उसके पैसे दो, अब दूसरे दुकान से खरीदना पड़ेगा। तो मतलब कि बहुत ही उसको पता है कि भाई उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो ये ग्रामर समझना, ये साइकोलॉजी समझना, प्लस पूरा इन्वेस्टिगेट करना कि इस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करेगा, अकेले है तो कैसा करेगा, 5 लोग के साथ है तो कैसा करेगा, ये सब थोड़ा सा धीरे 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 मुझे लगता है एक दिन में एक एक्सरसाइज करना पड़ता है, तभी तो उसके चाल इम्प्रोवाइज को भी कर लेकर पाते के। हैं ना आप, तभी तो इम्प्रोवाइज भी कर पाते हैं ना आप। मोस्टली जो हमें स्क्रिप्ट मिली थी गैंग्स ऑफ वासेपुर का, वो स्क्रिप्ट से ऑलमोस्ट मुझे लगता है 40% फिल्म कुछ अलग बनी है। ओहो, अ, फोर्टी ओ- परसेंट हाँ, फिल्म पूरी इम्प्रोवाइजेशन पे बनी है। और अगर आप तैयारी करके भी कुछ लेके जाते थे तो लास्ट मोमेंट में पता चला कि डायरेक्टर साहब ने कुछ और आपके लिए डिसाइड किया है, आपने लाइंस कुछ और याद कर रखे हैं। ठीक है। बाद में पता चला कि उसकी कोई जरूरत नहीं, भूल जाओ, एक नया नया सिचुएशन दे दिया गया है तुम्हें, और उसके हिसाब से आपको एक्ट करना है, उसके हिसाब से आपको एक्शन करना है, उसके हिसाब से आपको बिहेव बिहेव करना है, उसके हिसाब से आपको अपने डायलॉग्स इम्प्रोवाइज करने हैं। जैसे आपको याद होगा वो सुनार ज्वेलरी की शॉप में जब जाता है तो चप्पल उतारना, हाँ वो इम्प्रोवाइजेशन था, हाँ। वो दैट वाज नॉट द पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट। ओके ओके। हाँ। और वो इतना क्यूट है, वो हाँ इतना फुल ऑफ इनोसेंस है, हाँ कि एक यंग बच्चा है, दो है, ठीक है, उनको पता हाँ है, तमीज तहजीब पता है, कह रहे दुकान में जा रहे हैं चप्पल तो बाहर उतार देते हैं, ठीक है, हाँ हाँ। और अंदर जाके काम उनका वो है लूट पाट का, और बाहर आके क्या बोलते हैं, ए वो मेरा चप्पल है। तो ये छोटे छोटे जो न्यूएंसेस है ना, कैरेक्टर को खड़ा करने में वो उसको वैल्यू ऐड कर रहा है, उसको और हाँ। ना मजेदार बना रहा है, वो कैरेक्टर के एसेंस है बेसिकली। जैसे राजकुमार एक एक उसमें बता रहे थे कि जो उनका वाला सीन नहीं है, जब अंदर आता है वो मारने के लिए, डेफिनेट उनको ऐसा मारने के लिए आता है, तो कह रहे ये था कि दो हाँ, फायर में आना था, फिर दूसरी वो उनके गन अटक बंदूक, जाती है। हाँ गन अटक गई, तो फिर वो आ गए, तो हाँ उन्होंने कुछ हाँ कुछ करना शुरू किया, वो पूरा हाँ। इम्प्रोवाइज हो गया। तो मोस्टली क्या होता है कि किसी एक्टर के साथ अगर गन अटक गई तो सरेंडर कर देगा, बोल देगा ओके कट 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 कट, ठीक है, हाँ बट उन्होंने कंटिन्यू रखा और डायरेक्टर ने भी कट नहीं बोला, और अपने आप में वो इतना बड़ा और हिलेरियस सीन बन गया, ऑर्गेनिक सीन बन गया कि उसको देखने में मजा आता है। हाँ 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 हाँ। अच्छा, ऐसी बहुत चीज़ें हुई होंगी सेट पे
कैसा था सेट, मतलब वसेपुर का सेट कैसा था? बहुत अनऑर्गेनाइज्ड था कि कहीं भी जाके कहीं भी शूट कर लो? क्योंकि कई के बार तो ऐसा भी हुआ कि पुलिस पकड़ ले गई, विकी कौशल को भी शायद एक बार जेल जाना पड़ा है ना, इस टाइप की मुझे चीजें। लगता है कि मुझे लगता है कि काफी ऑर्गेनिक था। अच्छा, ऑर्गेनिक था, ओके नाइस, सही हाँ, वर्ड है ये। क्योंकि हाँ, क्योंकि जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं उनका उस टाइम काम करने का तरीका बहुत ही ऑर्गेनिक होता है। मतलब कि हम्म। वो अपने गट और इंस्टिंक्ट के हिसाब से चलते हैं। हम्म। और थोड़ा सा कॉर्पोरेट वाला वाइब नहीं आता है। बाकी एक हाँ दो सेट पे हाँ। मैं गया हूँ तो वो थोड़ा सा ना प्रिसाइज होते हैं। अच्छा, हमने ये सोचा है तो ये करेंगे, हमने ये लोकेशन डिसाइड किया तो यही करेंगे। लेकिन जैसे अनुराग सर जैसे का क्या कौन से है, सेट, कौन से सेट? अ, नाम नहीं लेना अरे चाहिए। मतलब हिंट दे दीजिए, मैं नाम ले लूंगा, आप मत अपने मुंह से लीजिए। मैंने एक फिल्म की थी, धड़क। अच्छा ओके, ठीक, समझ गया मैं, अब सब जनता भी समझ हाँ जाएगी। हाँ हाँ, तो हाँ। कई बार क्या होता है कि और एक अनुराग सर के साथ काम करने का सबसे बड़ा फायदा होता है एक्टर को कि आपको सीखने का काफी मौका मिलता है। आपको आपका कॉन्फिडेंस ना हाई हो जाता है, बिकॉज वो आपको फ्रीडम देते हैं। अगर थोड़ी गलती होगी, ठीक है, कम ऑन, दूसरी लाइन पे तुम आ जाओगे। और इतना फ्रीडम मिलता है ना, तो आपके अंदर का सबसे फ्रीडम और ट्रस्ट जब आपको मिलता है तो आपके अंदर का जो सबसे बेस्ट निकल करके आता है। क्योंकि हम्म। आपके अंदर भय खत्म हो जाता है, हम्म। फियर ऑफ बीइंग जज्ड वो खत्म हो जाता है। हाँ हाँ, ओके। तो फिर आप ना निसंकोच होकर के आप एक्सप्रेस करते हो सारी चीजें। अच्छा, जब धड़क कर रहे थे तो चूंकि वो अपना अलग था, फिर ये एकदम अलग तरह का प्रोडक्शन था, तो क्या जब ये, जब बड़े बड़े जैसे धर्मा की वो फिल्म है, ठीक है, तो हम्म। धर्मा जैसा बैनर जब प्रोड्यूस करता है किसी फिल्म को, तो क्या हम्म। क्रिएटिव दखलंदाजी भी करते हैं वो लोग? जितना आप सेट पे देख पा रहे थे, अंदर तो आप क्या जाने कैसा क्या होता है, सेट पे अगर क्या जैसे करण जौहर आए या फिर कोई और आया, चीज़ें हुई, क्या ऐसा होता है करण जौहर थोड़ा बहुत डायरेक्ट करते हैं, मतलब डायरेक्ट इन द सेंस बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं हो नहीं, सकता था? हाँ। ऐसा तो नहीं था, नहीं ऐसा तो अच्छा नहीं था। अच्छा बस अच्छा। एक बार वो थे जब हम लोग का लुक डिसाइड हो रहा था, लुक एंड अच्छा कॉस्ट्यूम चल रहा था तब। बाकी हाँ, एक सर्टन विचारधारा, सर्टन आइडियोलॉजी, वे ऑफ मेकिंग फिल्म्स है उनकी। हाँ उनकी हाँ फिल्में सर्टन ऐसी होनी चाहिए, बिकॉज के हाँ एक दो सीन थे धड़क में मेरे, हाँ हाँ। जो बाद में एडिट से हटा दिए गए। तो अच्छा एक मेरा, हाँ, उस फिल्म में मेरा एक असिस्टेंट डायरेक्टर, मेरा दोस्त, उसने बताया कि ये क्यों ऐसा उन्होंने हटाया गया, जबकि वो काफी इम्पैक्टफुल सीन क्यों था। हटाया गया? क्योंकि उनके हिसाब से ऐसा लगता है कि हीरो पीटना नहीं चाहिए। अच्छा ओके, आप पीट रहे थे उसमें? परफॉर्मेंस वाइज हीरो कोई बाकी एक्टर डिक्टेट नहीं करे, हाँ डोमिनेट हाँ, नहीं करे। समझ गया, मैं समझ गया, हाँ ओके हाँ, ओके। तो अ, अपने अपने विश्वास है, अपने अपने मान्यताएं हैं, अपनी अपनी करण समझ है। करण जौहर से मिले, कैसे लगे वो? नहीं मिला मेरे को। अच्छा नहीं मिला, बट ही नहीं वाज, लुक टेस्ट हाँ में थे मतलब, दूर से, एक जैसे एक होता है आप ही वाज ऑब्जर्व देयर। करते हैं, जैसे एक एक ये होता है ना कि जैसे मैं करण जौहर को जानता हूँ दूर से, हम्म। ऐसा 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 हम्म। टाइप, फिर उसके बाद सामने से देखोगे तो अच्छा यार ये तो ऐसा है वैसा है, क्या हाँ परसेप्शन हाँ बना आपका? हाँ, ये लो था। आई फाउंड हिम अ वेरी डीप पर्सन, वेरी इंटेंस पर्सन। कोने में चुपचाप, एंड आई सेड हाय, हाय सर, हेलो। डायरेक्टर शशांक खेतान थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। हाँ। तो बस इतना ही था, बिकॉज वी हैव नथिंग इन कॉमन। तो मैं अच्छा अपना, एक तो लोगों को लगता है कि मैं बहुत एरोगेंट, पता नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। हर, हाँ, क्योंकि एक वाकया हुई थी जहाँ पे शशांक सर जो हमारे डायरेक्टर थे, उन्होंने बोला कि तुम किसी जमींदार फैमिली से बिलोंग करते हो क्या? तो मुझे नहीं पता। मैंने बोला ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि बहुत तुम अकड़ के रहते हो। तो मैंने बोला ये अंदर विंगनेस है, वो इसका कोई उपाय नहीं है। हाँ, मैं बिलोंग करता हूँ, मैं एक रिच फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं एरोगेंट हूँ। ऐसा बस तो इस वजह से, विजुअल अपीयरेंस ही है। क्या कुछ रोल भी मतलब गए हाथ से? नहीं, ये सब चीजें पता क्या होती है, जैसे कि अब जब यंग होते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है। हाँ लेकिन आपके बारे में एक परसेप्शन बनता जाता है। हाँ आ, और सुन सुन करके बातें बहुत ट्रैवल करती है। हाँ। हाँ, अरे वो ऐसा है, वो ऐसा है। और जो आपसे कभी मिला ही नहीं, उसने भी एक परसेप्शन आपके बारे में डेवलप कर लिया है।
ह्यूमन थिंग है, इंसानी फितरत है। बट मुझे लगता है कि जो जिन लोगों को आपसे लेना देना होता है, वो इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते, वो आपसे कम्युनिकेट करते हैं, सिंपल सी अच्छा, बात। दो दो सवाल फिर हम लोग ख़त्म करेंगे। हम्म। एक तो ये कि जो वसेपुर था या उसके बाद जो जो काम किया आपने, फिर चोक में भी काम किया, तो सबसे पहले तो चोक्ड, हाँ। हाँ चोक में भी काम किया तो फिर क्या मैंने डिफर बैंजो में काम किया, हाँ फिर बैंजो, बैंजो में काम किया रितेश, आपने। हाँ। हाँ, मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि अनुराग के बारे में ये जानना चाह रहा हूँ कि वसेपुर डायरेक्ट करते समय और चोक डायरेक्ट करते समय क्या डिफरेंस था हम्म। उनके, क्योंकि वो उन्होंने लिखी भी नहीं थी चोक। मुझे लगता है चोक्ड कि उनकी थोड़ी मतलब मुझे अगर मैं पर्सपेक्टिव बोलूँ तो चोक्ड बहुत कमज़ोर फिल्म है उनकी, अगर आपने भी देखी होगी उनकी फिल्मोग्राफी में वगैरह देखी होगी तो। मुझे लगता है उनकी एनर्जी थोड़ी अलग थी। जब चोक्ड हम शूट कर रहे थे, अच्छा। तो गैंग्स ऑफ वासेपुर में ना हमेशा ना खड़े होकर के ना उनका इन्वॉल्वमेंट हमेशा ज्यादा दिखता था, अच्छा। एक एक चीज में कम्युनिकेशन एक्टर के साथ। हाँ, और चोक में मैंने ये देखा कि थोड़ा वो मॉनिटर के सामने बैठे हैं, हाँ, उतना थोड़ा सा इन्वॉल्व मुझे नहीं लगा थे कि वो। हाँ एनर्जी थोड़ी कम लग रही थी उनकी। हाँ हाँ, हाँ हाँ। हाँ। मे भी कई बार होता है कि उस टाइम शायद वो अपने हेल्थ को लेके भी थोड़ा स्ट्रगल अच्छा। कर रहे थे। ओके हाँ। ओके ओके। हालांकि चौक में मेरे लिए कुछ ज्यादा था नहीं, हाँ 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 बट अनुराग सर का बड़प्पन है कि उन्होंने सामने से मुझे काम दिया था बुला करके। हाँ हाँ हाँ। आ, और हमेशा उन्होंने विश्वास किया है। हम्म। तो जब विश्वास करते हैं, एक ड्यू बाकी है हालांकि उनका, उन्होंने बोला है कि एक है, वो आज नहीं तो कल, कब मेरे फेवर में जब समीकरण बनेगा तब बनेगा। बाकी भाई मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, जो अभी जो नया ब्रीड जो आया फिल्म मेकर्स का, जो हम्म। समकालीन एज ग्रुप का है, जो हमारे एज ग्रुप का है, हम्म। जैसे मेरे जो दोस्त दोस्त जो डायरेक्टर्स बन रहे हैं, मुझे लगता है जो सबसे बेस्ट काम आएगा, जो हमारी क्षमता जो मैक्सिमम को एक्सप्लोर कर पाएगा, तो इन्हीं लोगों के साथ ही कमाल की चीजें होके आ पाएगी। क्योंकि इनसे कम्युनिकेशन हमारा कमाल का है, एक एक हाँ, छोटे छोटे डिटेलिंग्स, हिस्टेशन नहीं है। इनसे लड़ भी सकते हैं ना आप कि नहीं यार ये करना चाहिए हाँ, वैसा हाँ, करना चाहिए। हाँ हाँ। और क्या होता है, जो सीनियर डायरेक्टर्स हैं उनके साथ थोड़ा सा कम्युनिकेशन उतना खुल करके नहीं हो पाता है, हाँ छोटे डिटेलिंग्स पे थोड़ा एक होता है, पता नहीं, एक थोड़ा सा बाउंड्री लाइन वाली बात हो जाती हाँ, है। जाहिर सी बात है। हाँ। अच्छा तो मतलब अभी कौन दोस्त हैं आपके वहाँ पे इंडस्ट्री में, जैसे कुछ दिक्कत होती कुछ होते हैं तो आप उनको फ़ोन कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, पुराने लोग नए या जो नया काम किया आपने, या फिर किनको लगता है कि यार इनसे मिलना रह गया है, इनसे मिलना है, इनके साथ काम करना है। अ, हमारे दोस्त मोस्टली वो रणदीप झा हो गए, अविनाश तिवारी हो गए, अच्छा, ये अविनाश तिवारी ये आ, लैला मजनू वाले। हाँ, लैला मजनू वाले, ये हाँ। उन्हीं के फिल्म का ये पोस्टर देखो, काला अच्छा, लैला दिख मजनू। नहीं रहा, पोस्टर नहीं दिख रहा फिर से। अच्छा, काला काला, ओके, हाँ गॉट इट हाँ, गॉट इट। काला, काला लैला मजनू तो बेसिक वो हुए, फिर पुष्कर ओझा हुए जिन्होंने हाँ अभी योद्धा बनाई थी, सागर, पुष्कर सागर। फिर हाँ। बहुत सारे लोग हैं कोई जो बड़ा बड़ा नया वैसा नया सीनियर आदमी, कोई दोस्त है कि जिसको फ़ोन कर सकते हैं कि भाई रात में 3 बजे सीनियर की। आदमी से दोस्ती नहीं होती है। अच्छा, नहीं होती। हाँ, कभी नहीं। या तो फिर आप या उनको गुरु सलाह के मान लिए लो। फ़ोन करते हो कि भाई ऐसा ऐसा है। हाँ, विनीत भैया हैं, मुक्केबाज अच्छा, के जो विनीत हीरो हैं, कुमार। विनीत कुमार सिंह। हाँ 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 हाँ, मतलब कि वो एक मेंटर है हमारे। हाँ हाँ मैं बताना भूल गया था। हाँ मतलब ही इज ऑलवेज देयर फॉर मी पर्सनली, हाँ हाँ चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे कुछ हाँ चीजें अटक जाओ, तो आप फोन करके आप पूछ सकते हो कि अच्छा ये ऐसा ऐसा है, और वो बहुत सही तरीके से रास्ता निकालते हैं। हाँ। बहुत ही प्यारे इंसान है। बॉम्बे में मुझे लगता है इकलौता ऐसा आदमी हम्म। मिला जो बोलते हैं ना कि मैन ऑफ हिज वर्ड्स। अच्छा, ओके, और लोग नहीं है मैन ऑफ हिज वर्ड्स। मतलब है, मतलब मेरे आसपास तो सारे वैसे हैं, बट पहला इंसान जो मुझे लगा कि यार थोड़ा है, अलग है। अच्छा इवन अच्छा। अविनाश तिवारी, ही इज ए हाँ। मैन ऑफ हिज वर्ड्स। मतलब कि ही इज लाइक ब्रदर टू मी। अच्छा अच्छा। ये सब लोग मतलब हमेशा, मतलब मुझे रेस्क्यू किया हर किसी, चाहे रणदीप हो, चाहे ये लोग हम्म हो। हम्म कुछ भी होता है तो मैं पूछता हूँ कि यार तुम्हें क्या लगता है, या फिर ये लोग मुझे सजेस्ट करते हैं, अच्छा ये फिल्म देखना चाहिए। हम्म अच्छा, सजेस्ट करेंगे, अच्छा आदि तुमको अपने वॉइस पे काम करने की जरूरत है,
जैसे मुझे अनुराग सर ने बोला था कि थोड़ा सा अपने स्पीच पे काम कर, तो उस पे मैंने कोशिश की। फिर आसपास के लोग कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट तो करते रहते हैं ना, आपके क्राफ्ट में, या फिर आपके इन्फ्लुएंस करते हैं, आपकी समझ बढ़ाते हैं किसने आपको। सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया अब तक मुझे सिनेमा लगता को है कि सब लेके? सिनेमा को लेकर के एक्टिंग मेरे, की जिससे लगा। यार देखा जाए तो मेरे सामने ही ना सारी घटनाएं हुई, गैंग्स ऑफ वासेपुर से लेकर के, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर स्टार बने मेरे सामने, हाँ विनीत कुमार सिंह, हाँ उनकी अपनी यात्रा रही, उन्होंने अपना हाँ, मुक्काबाज वगैरह लिखी हुई मुक्केबाज थी किया। उन्होंने भी, हाँ। मेरे सामने रणदीप झा, हुआ। जिन्होंने वो बनाई, तो अविनाश तिवारी, लैला मजनू। तो मैंने सबको क्या बोलते हैं, मैं विटनेस के तौर पे रहा हूँ, सबकी जर्नी को देखा है मैंने। तो हर कोई मुझे इंस्पायर करता है, कहानियां बनते मैंने देखी है। अच्छा, इन लोगों से बात होती है भी, नवाज नवाज से या फिर मनोज वाजपेयी से नहीं, मुलाकात होती है? वाजपेयी सर से तो इवेंट पे मिलते हैं तो बस नमस्ते। उनसे वो सीनियर काफी, तो अच्छा बरगद है। नवाज भाई से मुलाकात हो जाती है कभी अच्छा, बार, दो क्या तीन बातचीत महीने में होती एक है बार। उनसे? ऐसे काम वाम को लेके बातचीत भी पूछते हो, क्या हाल है भाई, ऐसे टाइप हाँ, की चीज़ें? पूछते हैं, हाँ पूछते हैं और क्या हालचाल। बस हाँ। मोस्टली वो एक फन स्पेस में ही होता है। अच्छा अच्छा। नवाज भाई का सबसे कमाल की बात पता है क्या है? उन्होंने कभी फील नहीं करवाया कि भाई हमारे बीच इतना एज गैप है, या फिर अच्छा। मैं तुमसे इतना सीनियर हूँ। वो हाँ। कभी फील ही नहीं हुआ, उनका वो वाइब ना, मतलब सेम एज ग्रुप वाले सेम स्पेस में आकर के वो ऐसे एडजस्ट करते हैं ना, कि आपको ना इतना कंफर्ट और फन फील करवाते हैं, पूछो मत। हम्म। ऐसे अब सीनियर से मिलो तो एक हो जाता है कि अरे ओके, आई एम योर सीनियर, यू नो, आई नो तुमसे ज्यादा मैं ऐसा हूँ। नवाज भाई का कमाल के वो सेम टेबल पे, सेम लेवल पे, सेम टेबल पे बैठ जाते हैं। अच्छा, किसी तो जब भी उनकी, स्टार वगैरह से मुलाकात हुई, जो एकदम जो स्टार कल्चर से निकले हुए लोग हैं, या फिर जो स्टार किड्स जिनको कहते हैं, जो बनने की ओर हैं स्टार, इन लोगों से यार मुलाकात हुई मुलाक कभी किसी से? आ, हुई है, मतलब मैंने धड़क में काम भी किया है, स्टार हाँ किड हाँ, के धड़क साथ ही दिखाया, मतलब तो ठीक है, जानवी वो थी। वो अलग है, मान लो, हाँ हाँ, हाँ हाँ। और उसके जानवी क्या, अलावा भी जानवी का मुलाकात, कैसा था उस समय? मतलब शी इज ए गुड पर्सन, बट मुझे कोई क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है, मतलब कि अच्छा। ऐसा ना किसी का प्रभावित नहीं होता हूँ मैं किसी से, क्या क्योंकि जानवी की ऑलरेडी, जर्नी देखते हैं आप, धड़क से लेके अब तक क्या कुछ बदलाव आया, या फिर वैसा ही लगता है आपको? डेफिनेटली कोई भी व्यक्तिगत तौर तौर पे इवॉल्व तो होता ही है एज एन हाँ एक्टर और एज ए ह्यूमन बीइंग। हाँ। बट मुझे लगता है कि हमारा दायरा नहीं है कि किसी के बारे में मैं कमेंट करूं, किसी के बारे में जज अच्छा करूं, अच्छा। क्योंकि वो रिश्ता हम शेयर नहीं करते हैं किसी के हाँ साथ। हाँ हाँ हाँ। हाँ, मैं अपने अनुभव शेयर कर सकता हूँ, बट ये हाँ नहीं, ठीक बात है, ठीक बात। इलीगल हो जाएगा, एज ए ह्यूमन इलीगल तो इलीगल नहीं हो कहेंगे, पर जाएगा। मतलब सही नहीं होगा, नैतिक रूप से सही नहीं सही, होगा। नैतिक रूप से सही नहीं होगा जी। हाँ 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 हाँ। हाँ। मतलब किसी स्टार वगैरह से मिले, शाहरुख खान, सलमान खान, इस टाइप के बड़े बड़े लोग की देखे हो? क्योंकि भाई होता है ना, मुंबई को जाता तो होता है यार, अमिताभ बच्चन से मिलना है, इनसे या- मिलना है, उनसे मिलना टाइप। नहीं, एक बार एक जो अवार्ड सेरेमनी होता है ना फिल्म्स का, हाँ 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 तो वहां पे हमें बुलाया गया था। हाँ और बुलाया गया था तो सडनली ऐसा हुआ कि किसी ने, अब क्या होता है वहां बैठने बैठने की कुर्सियां खाली नहीं होती, तो हम खड़े थे, तो किसी ने मुझे धक्का दिया, जोर से धक्का दिया, तो मैं 360 डिग्री में नाच गया। तो पता चला कि बच्चन जी के बॉडीगार्ड ने मुझे धक्का दिया। अरे और सामने देखा कि बच्चन साहब आए हुए हैं, हल्ला मच गया, अरे बच्चन साहब आए, बच्चन साहब आए। तो उसने धक्का ऐसे दिया ना, मैं ऐसे, अरे बच्चन साहब आए। चुपचाप मैं जा करके साइड से निकल करके मैं पीछे जाके बैठ गया। हाँ। ये कब की हाँ, बात है, कब की बात है? ये 2018 की बात। अच्छा 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 हाँ, अच्छा। दूरदर्शन कोई नहीं वगैरह कुछ, के आसपास किए क्या? दूरदर्शन के दूर का लिए? दर्शन की, हाँ दूर का हाँ, दर्शन, हाँ सॉरी। हाँ वो फिल्म की थी, उसके बाद इनविटेशन आया था। तो हाँ क्या होता है कि सारे लोग आए हुए होते होते हैं, जहाँ हाँ। कुर्सी मिली आप बैठ जाओ, ठीक है। हम्म। नो सेंस ऑफ डिसिप्लिन और सेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज्ड इवेंट होता नहीं। अच्छा। हर किसी के लिए कुर्सियां मोस्टली बस वो फिक्स होती वैसा है, होता, पहली दूसरी रो वैसा रिजर्व हाँ, होती होगी। जो जितना सुपर सीनियर है, हाँ उसकी उस आगे, आगे की 3-4 रो उसके लिए बुक होते हैं। हाँ और जो बड़े स्टार्स आते हैं उनके लिए कुर्सियां लास्ट में लगती है, हाँ क्योंकि वो लेट आते हैं, तो कुर्सियां उनके लिए लास्ट में लगती है। और चुपचाप जो नया एक्टर्स है, जो नया टैलेंट है, हाँ जहाँ जहाँ आपको खाली मिले वहां जाके बैठ जाओ। हाँ।
हाँ, तो ये मेरा चलिए, एक्सपीरियंस रहा। खाली खाली मिलेगा, मैं सोच रहा हूँ। मैं ये मतलब ये मेरी वो है, उम्मीद है आपसे कि जो खाली जगह हैं वो आप अभी नए हैं, काम के मामले में खूब सारा काम करेंगे और बहुत सारा काम करेंगे और इतना काम करेंगे जो खाली जगह है, जो स्पेस खाली है अच्छे एक्टर्स के लिए हमेशा खाली रहती है, वो आप भरेंगे, बिल्कुल भरेंगे। क्योंकि आपने इतना अच्छा अच्छा काम किया, जितना भी आपने अभी तक जितना काम किया सब वर्सटाइल है, कुछ वैसा नहीं है कि जो परपेंडिकुलर वाली इमेज थी उसमें बंद के रह गए आप। आपने अलग अलग ट्रू काम ट्रू किए। ट्रू। तो आगे अब चूंकि 2-3 फिल्में आपकी आ रही हैं अभी, आप कुछ शूट हो गई, आपने 2 बताई हैं, और एक जी जी सीरीज़ है, जी। एक फिल्म है, और हाँ। एक 2 पे बात चल रही है। बड़ी फिल्म है जो मतलब आपने ऑफ द रिकॉर्ड बताया था, मैं कैमरे बता रहा हूँ, बड़ी फिल्म है, हाँ हाँ उनके हाँ। बारे में अभी बात नहीं कर सकते हैं। तो जब वो आएंगी तब फिर बात करेंगे हम लोग। जरूर 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 भाई। और क्या बोलते हैं, डेफिनेटली, मतलब कि मुझे लगता है कि अभी तो बात करो तो बात खत्म ही नहीं हो, बात बनती जाती है, बात वही। बनती जाती है। और तो, लेकिन एक विराम तो देना ही पड़ेगा। जी जी। बट अच्छा अनुभव रहा। और बाकी तब तक चीजें घट जाएगी, चीजें शूट हो जाएगी, फिल्में बन जाएगी, तब तक और हम बात करेंगे और दिल्ली अपने आइए अनुभव तब फिर साझा बैठ करेंगे। के करते हैं प्रॉपर। जरूर 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 जरूर। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक आपने यू, समय थैंक यू, दिया, थैंक यू मुझे सो यहाँ पे मच। निमंत्रण दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। थैंक यू, थैंक यू। माय प्लेस।